हेलो दोस्तों, नए जीके जीएस Q&A सत्र में आपका स्वागत है। आज का सत्र आधारित है इंडियन पॉलिटी और संविधान पर। इंडियन पॉलिटी सब्जेक्ट एक अनुशासन है जिसमें संविधान के विकास, नागरिकता, मौलिक अधिकार, निर्देशक सिद्धांत, कार्यकारी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, न्यायपालिका, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार जैसे विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला है। चुनाव प्रणाली और भी बहुत कुछ शामिल है। तो चलिए आज का सत्र शुरू करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को किसके द्वारा समाप्त किया गया था? विनियमन अधिनियम 1773 बी, चार्टर अधिनियम 1813। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है बी, चार्टर अधिनियम 1813। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की? ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी, सच्चिदानंद सिन्हा। क्या है सही जवाब? सही जवाब है बी, सच्चिदानंद सिन्हा। अगला सवाल है, भारतीय पॉलिटी में कौन सर्वोच्च है? ए, सुप्रीम कोर्ट, बी, संविधान, सी, संसद, डी, धर्म। क्या है सही जवाब? सही जवाब है बी, संविधान। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस संविधान से ली गई है? इंग्लैंड, सी, कनाडा, बी, यूएसए, डी, ऑस्ट्रेलिया। इसका सही उत्तर क्या है? ए, इंग्लैंड, बी, यूएसए, सी, कनाडा, डी, ऑस्ट्रेलिया। सही जवाब है बी, यूएसए। अगला सवाल है, भारत के संविधान ने भारतीय संघ की योजना को किस संविधान से उधार लिया था? ए, यूएसए, बी, कनाडा, सी, यूनाइटेड, डी, आयरलैंड। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है बी, कनाडा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 26 जनवरी 1950 को संविधान के उद्घाटन के समय भारतीय गणराज्य की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? ए, एक लोकतांत्रिक गणराज्य, बी, एक संप्रभु धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, सी, एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य, डी, एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है सी, एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य। अगला सवाल है, संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? ए, 15, बी, 18, सी, 22, डी, 24। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है सी, 22। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची से संबंधित है? दलबदल विरोधी कानून, बी, पंचायती राज, सी, भूमि सुधार, डी, संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ए, दलबदल विरोधी कानून। क्या आप अगले प्रश्न के लिए तैयार हैं? निम्नलिखित में से किस एक अधिकार का वर्णन डॉक्टर बी, आर अंबेडकर को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? एक, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, बी, संपत्ति का अधिकार, सी, समानता का अधिकार, डी, संवैधानिक उपचार का अधिकार। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है डी, संवैधानिक उपचार का अधिकार। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर बन गया है? ए, 61वां संशोधन, बी, 69वां संशोधन, सी, 71वां संशोधन, डी, 79वां संशोधन। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है बी, 69वां संशोधन। क्या आप अगले प्रश्न के लिए तैयार हैं? निम्नलिखित में से किसके पास भारत में नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की शक्ति है? ए, केंद्रीय मंत्रिमंडल, बी, संसद, सी, सुप्रीम कोर्ट, डी, विधि आयोग। इसका सही उत्तर क्या है?
इसका सही उत्तर है बी संसद। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इनमें से कौन भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में शामिल नहीं है? ए भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार, बी कानून के समक्ष समानता का अधिकार, सी संवैधानिक उपचार का अधिकार, डी समान काम के लिए समान मजदूरी का अधिकार। इसका सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है डी समान काम के लिए समान मजदूरी का अधिकार। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार वर्तमान में भारत के संविधान द्वारा मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान नहीं किया गया है? ए समानता का अधिकार, बी स्वतंत्रता का अधिकार, सी संपत्ति का अधिकार, डी शोषण के खिलाफ अधिकार। इसका सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है सी संपत्ति का अधिकार। क्या आप अगले प्रश्न के लिए तैयार हैं? भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार से संबंधित मामलों में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की गारंटी देता है? ए अनुच्छेद 15, बी अनुच्छेद 16(1) और 16(2), सी अनुच्छेद 16(3), डी अनुच्छेद 16(3), 16(4) और 16(5). सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है बी अनुच्छेद 16(1) और 16(2). अगला प्रश्न है, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस भाग में शामिल है? भारतीय संविधान के ए संविधान की प्रस्तावना, बी मौलिक अधिकार, सी राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत, डी मौलिक कर्तव्य। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है सी राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत। चलिए आज का सत्र यहीं समाप्त करते हैं। आज का पहला Q&A सत्र कैसा रहा हमें लिखे कमेंट्स में। अगले सत्र में मिलते हैं। धन्यवाद।